वेलकम टू द एक मुलाकात, वो भी खास, परमेश्वर को महिमा देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़े। थैंक यू जीसस। ग्लोरी जीसस। ओ धन्यवाद ग्लोरी जीसस। ओ रबा Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. तेरी महिमा के बादल तेरी महिमा के बादल तेरे इस जगह को, हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। ओ हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर। चुकाइयो चुटकारा यीशु के नाम से। चुकाइयो चुटकारा यीशु के नाम से। तेरी glory Jesus, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर। हो तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर। चंगाइयो छुटकारा होए यीशु के नाम से। चंगाइयो छुटकारा होए यीशु के नाम से। थैंक यू जी। वो चंगाई, वो छुटकारा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान करते हुए Yes, Lord. हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितना महान परमेश्वर है हमारा। वो चाहता है निरंतर उसके संग बने रहें, उसके समीप बने रहें, और जैसे वो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन को लेकर है उसको हम पूरा करते हुए आगे बढ़ सके। Amen. क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल यही है कि परमेश्वर के साथ में हमें चंगाई और छुटकारा, बिल्कुल जैसे इस गीत में था वैसे ही परमेश्वर हमको देता है। Amen. और चाहे कैसी भी प्रकार की बीमारी हो, कैसी भी प्रकार की जो कुछ भी बीमारी हो, परमेश्वर से हमें छुटकारा देता है और चंगा करता है। आमेन। मतलब चंगा करके वो ये नहीं बोलते कि जाओ और भूल जाओ, पर उसमें बने रहो, उसके वचन में बने रहो, उसके साथ संगति करते रहो। और ऐसा जबकि चेले भी यीशु मसीह के साथ बढ़ते रहे,
तो चेलों को भी एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, और सिर्फ प्रार्थना नहीं, पर उस प्रार्थना में भी वो सारी चीजें हासिल करते रहो जिससे यदि परीक्षाएं हो तो उसमें पास हो, बिल्कुल, उसमें परमेश्वर की महिमा करते हुए उसमें फेल ना हो जाओ कि हाँ परीक्षाएं आई और हम अपने जीवन में फेल हो गए। नहीं, परमेश्वर चाहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में तुम फेल ना हो, पर उसमें बने रहो और परमेश्वर की महिमा करते रहो। मैं भाई ये कहना चाहूंगा कि जैसे इस संसार के अंदर यस, तो परेशानी तो हमारे साथ होती है, और कई परीक्षाओं में हमको पढ़ना, परीक्षाओं में हम परीक्षाएं हमारे ऊपर आती हैं। यस यस, और जब प्रभु यीशु मसीह के जैसे वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। यस तो यस, इस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह बने रहते हैं तो हम उन परेशानियों पर, उन समस्याओं के ऊपर विजय को भी प्राप्त करते हैं। आमेन आमेन, यस। और मैं सोचता हूँ परमेश्वर के साथ में विश्वास करते हुए हमें कोई भी परेशानी, चाहे कुछ भी हो, चाहे जीवन में कुछ भी तनाव हो, परेशानियां हो, जो कुछ भी हो, हम उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। आमेन आमेन। मतलब वहां पर प्रार्थना में हम लगे रहते हैं तो वो बोलता है कि परीक्षा में ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। अगर पढ़ भी गए हो तो उसमें से निकालने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य काफी है, परमेश्वर की उपस्थिति काफी है हमारे जीवन के लिए। तो ऐसी सारी चीजों को जबकि हम जानते हैं, जानने के बावजूद भी हम अपने जीवन को कई बार ऐसे कमजोरी हालत में स्वयं ले जाते हैं कि हम कमजोर हैं प्रभु, कई बातों से हम अपने आप को कमजोर कर देते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे थे, जस्ट इसके पहले भी, हम लाइव आने के पहले भी बातें कर रहे थे, तो ये सर जी बोल रहे थे कि कई बार हम अपने आप को कमजोर साबित करते हैं शब्दों के द्वारा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि मतलब हम जो सामर्थ्य हमें है ऑलरेडी, जो शक्ति हमें है ऑलरेडी, उसको वापस मांगते हैं कि परमेश्वर फिर दे दे, फिर दे दे। हम लोग उसको अपने आप को वीक करते हैं। यस, और वो कैसा होता है कि जैसे पवित्र आत्मा तू उतर जा, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में आ, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हृदय में है। क्या बात है। वो सामर्थ जो हमको परमेश्वर ने गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ जो है, वो परमेश्वर हमको दे चुका है। यस, तो फिर हम उसको फिर बोलते प्रभु इतना सामर्थी बना दे, प्रभु हमको ऐसा कर दे, ऐसा बना दे, ऐसा कर दे। क्यों? उसके राज्य में जब हम प्रवेश कर, उसके राज्य में है, वारिस है, तो हमको सारी वस्तुएं मिल चुकी है। आमेन आमेन। इसका मतलब हम संदेह कर रहे हैं, और संदेह करना पाप है। आमेन आमेन। कई बार प्रियो सही बात है ये कि ऑलरेडी आपके पास वो धन, जैसा कि ये वचन में भी आया कि मिट्टी रूपी बर्तन में उंडेला गया है, रखा गया है, दिया गया है। उसके बावजूद भी हम शक करके बार बार मांग रहे हैं कि परमेश्वर फिर अपनी सामर्थ्य से भर, पवित्र आत्मा उतार। ऑलरेडी हमारे अंदर है, और उसको जितना ज्यादा, और एक शब्द आया है बाइबल में कि प्रयत्न करते रहे, मतलब प्रैक्टिस करते रहे कि उस सामर्थ को हम और बढ़ाएं। बिल्कुल। और ये ऐसे बढ़ेगी जब आप विश्वास में बढ़ेंगे। यस, जैसे आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के साथ में बढ़ते जाएंगे, विश्वास में बढ़ते जाएंगे, आप और पावरफुल होते जाएंगे। यस, मतलब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी मेरे पास है, उसको मैं और निखार रहा हूँ, बिल्कुल, और बढ़ा रहा हूँ। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं और हम में से कोई भी जो उस पर विश्वास करता है, जितना ज्यादा प्रयत्न करेगा, वो उस चीज को बढ़ाता और बढ़ाता चले जाएगा। कुछ ऐसा ही एक गीत है जो कि हम सुनेंगे, उसके बाद फिर और भी। मेरे को इसी जैसे ब्रदर आप बोल रहे थे कि ये प्रार्थना के ऊपर, तो मेरे को एक गाना, मुझे गीत याद आ रहा था, बहुत अच्छा सॉन्ग है, और मैं इसको जरूर सुनाना चाहूंगा। आमेन आमेन आमेन। यस। जागते रहो, जागते रहो, जरूर चमकेगा, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो,
जागते रहो और दुआ करो, जागते रहो और दुआ करो कि परीक्षाओं में तुम ना पढ़ो, कि परीक्षाओं में तुम ना पढ़ो। यीशु की आवाज़ आओ अब सुनो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो और दुआ करो, जागते रहो और दुआ करो। अब कमर कसो, होशियार रहो, अब कमर कसो, होशियार रहो। यीशु की आवाज़ आओ अब सुनो, सब मसीह के भाई मिलकर जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। क्या बात है, सचमुच में। और ये जागृत रहने का मतलब या परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का ये बोलने का मतलब ये नहीं था कि हम लोग सो रहे हैं, पर उनका ये मतलब था कि हम देखते पर भी नहीं देख पा रहे हैं, सोचते पर भी नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आत्मिक दशा में जागृत रहने के लिए। बिल्कुल। और वो आत्मिक स्थिति से सिर्फ एक नाम है जो जगा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं और उसकी आवाज को सुनते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो हर परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को मैं तो ये कहूंगा कि यदि आप परेशानियों पे, परीक्षाओं में यदि जय पाना चाहते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्या बात है। और सचमुच उस पर विश्वास करने के अलावा और कोई चीज है ही भी नहीं कि हम और कुछ बात से हम अपने काम को बनवा लें या निकाल लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। और बहुत अच्छी लाइनें हैं ये, और सचमुच में जिसने भी लिखा होगा ये गीत, परमेश्वर उससे बहुत आयत की आशीष दे। ऐसे कई शब्द हैं जो हमारे जीवन को तरोताजा कर देते हैं। बिल्कुल। और उन गीतों के माध्यम से आप भी तरोताजा हो सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, सचमुच में। और एक शब्द, एक लाइन आया था कि उसके पहले अंतरम में आपने क्या गाया था कि परीक्षाओं में तुम ना पढ़ो, हाँ, यीशु की आवाज अब सुनो, हाँ, सब मसीह के भाई मिलकर। एक ऐसा कि तैयार रहो, ऐसा कुछ शब्द आया अच्छा, अब कमर कसो, हाँ, और होशियार रहो। होशियार रहो, कमर कसो, मतलब परमेश्वर का वचन हमें वो चीजों को सिखा रहा है कि हर बात से, मतलब पूरा तैयारी, सर से लेकर पांव तक जो हथियारों को बांध लेने वाली बात परमेश्वर का वचन कहता है, उन सारी चीजों के साथ हम तैयार अगर हैं और होशियार अगर हैं, तो आने दीजिए ना कोई सी भी ऐसी बातें मनुष्यों के द्वारा, कोई भी ऐसे
बातों के तीर आने दीजिए। हम होशियार हैं, तैयार हैं और परमेश्वर में विजय को प्राप्त भी करते हैं। आमेन। सो और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मन में परमेश्वर का आत्मा डाल रहा है तो आप बोल सकते हैं। यस। हाँ, एक गवाही आप दे रहे थे कि जो आपने अपने स्टूडेंट्स को, इनके पास कई स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशनल की बातें इनके पास स्टोरेज है या स्टोर है, वो भी किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। तो वो उन्होंने एक अपने स्टूडेंट को मोटिवेट किया, वो एक गवाही बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे कि मेरे से मिलने के लिए एक जन आए थे, वो बहुत बड़े बैंड में हैं। और मेरे से कहा उन्होंने, सर कि मैं जब भी आगे बढ़ता हूँ, जब आगे अच्छे ऊपर पहुंचने की कोशिश करता हूँ तो कुछ साथ के लोग, आसपास की जो वातावरण है वो मुझे डोमिनेट कर देते हैं। तो सर मेरे को बताइए कि मैं कैसे अचीव करूँ उस जगह को, कैसे मैं वहां पहुंच सकता हूँ करके। तो मैंने उनको एक ही चीज बताया कि भाई देखो, यदि तुम इधर उधर देख के काम करोगे, इधर उधर देखोगे, तो तुम अपनी जो तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको तुम छोड़ दोगे। यस। उस लक्ष्य के पीछे भी तुम एक ही लक्ष्य बना के रखोगे तो आसपास की जितनी परिस्थितियां चाहे बुरी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आप उस लीक पर सीधे सीधे चले जाओगे। और मैंने उनसे जब कहा कि अपने लक्ष्य को यदि पाना है तो आपको सीधे 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 और चलना पड़ेगा। और इसी प्रकार से मैं कहता हूं, यदि आपको भी प्रभु में यदि लक्ष्य को पाना है, यदि आपको प्रभु तक पहुंचना, तो सिर्फ प्रभु की ओर देखना पड़ेगा, उसकी ओर ताकना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपको आपकी ओर देखेगा और आपको उस जगह से, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, उसके बीच में से आपको लेकर के चलेगा और आपको कुछ भी हानि ना होगी। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने सही रीति से उन चीजों को हम समझ पाए कि मालूम सबको होता है, पर एक बात फिर से जब एक बोलते ना उसको रिवीजन किया गया या फिर से एक बार किसी के माध्यम से हमको बताई गई, तो फिर हम उस चीज को फिर जान पाते हैं कि ये तो हमको मालूम है। और ऐसी कई चीजें हैं जो कि लोगों को ऑलरेडी मालूम है, पर वो उसको लागू नहीं कर पा रहे। लागू इस बात को करना है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है, हमारा ध्यान, हमारी आंखें सिर्फ लक्ष्य की ओर हों। और वो लक्ष्य क्या है? अनंत काल का जीवन, या प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा या विश्वास, या प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारी निगाहें, और उससे प्रार्थना, उससे शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करना और आगे बढ़ते जाना। इस बीच बहुत सारी चीजें आपको आकर्षित करेंगी अपनी ओर। बातें हो सकती हैं, वस्तु हो सकती है, और रिश्तेदार हो सकते हैं, रिश्ते नाते हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं। आपको अपनी ओर आकर्षित करने की बहुत भरसक प्रयास करेंगे। क्या हमको उनकी तरफ मुड़ जाना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का संबंध जो परमेश्वर के साथ में था, यस, और वो बाइबल जैसे मैं अपने पिता को करते हुए काम करते देखता हूं, वैसा ही मैं काम करता हूं। एक विश्वास, वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को देख रहे थे और उनके कामों को देख रहे थे, और वो वैसा ही उनको बल भी दे रहे थे और उसी प्रकार से वो काम भी कर रहे थे। तो वैसा विश्वास, मैं सोचता हूँ वैसा विश्वास यदि आप भी अपने प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं तो हर एक, चाहे कितनी भी मैं सोचता हूँ कितना भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, आप उसमें विजय प्राप्त, क्योंकि आप विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। यस यस यस। मैं जिस बात को बोल रहा था, मतलब मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि मैं क्या डिमोटिवेट हो जाऊं, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्ते नाते, या फिर मेरा फ्रेंड सर्किल जो मुझे गिराने के लिए कुछ बातें बोले, तो क्या मेरे को उनकी बातों पे आ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप फिर अपने लक्ष्य को उस जगह, यदि आप उस जगह देखिए तो अपने लक्ष्य को खो देंगे। एग्जैक्टली, क्या बात है। आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर की जो वचन है उस पर चलना है, और परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य प्राप्त करके, उसकी शक्ति के अनुसार उससे सामर्थ्य प्राप्त करते हुए उसके साथ साथ चलना है। तब आप इन सारी चीजों को जो आसपास, मैंने बोला था ना, जैसे बहुत सारी चीजें आसपास बनती हैं
और आपको कई लोग ऐसे डिसअपॉइंट करने वाले लोग हैं, Yes, yes, कई yes. ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ते हुए आपको परेशान करने वाले लोग हैं, अरे तुम नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, ये है वो है। लेकिन यदि आप एक अपना लक्ष्य बना के रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य बना के रखते हैं, उसको लक्ष्य बनाते हैं, तब फिर आपको इन सब चीजों को नहीं देखना है और उस तरफ उस लीग पे बढ़ते जाना है। Amen, amen. और तभी आप मतलब मैं सोचता हूँ कि सच्चे प्रभु के दास बन सकते हैं या तो उसकी संतान बन सकते हैं, क्योंकि इस तरफ उस तरफ देखने वाला व्यक्ति तो फिर किसी काम का नहीं, क्योंकि वो हमेशा गिरेगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मतलब कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी समझ काम करेगी और हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना तय है। पर प्रभु, अब मैं सोच रहा था कि परमेश्वर का महान प्रेम हमारी इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए हमें उस लक्ष्य की ओर देखने के लिए वो बार बार वचन को प्रकट करके हमें मजबूर करते हैं कि हम उसी तरफ ध्यान दिए रहें। इन सारी चीजों के ऊपर हम अपने ध्यान को केंद्रित ना करें। सचमुच में कितना महान है हमारा सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि हमसे वो बेहद प्रेम करते हैं और इस प्रेम के खातिर हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम हर परीक्षाओं में पास होकर उसके द्वारा नियुक्त किए गए लक्ष्य तक पहुंचे और हम एक दिन ऐसा बोल सके कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी की, मैंने लक्ष्य को प्राप्त किया और परमेश्वर आपकी महिमा की है। सचमुच सचमुच इससे रिलेटेड कुछ कोरस या गीत और आ रहा है, तो उस गीत को हम गुनगुनाएंगे और फिर समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, वो एक बहुत पुराना गीत है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और सचमुच में उसकी इच्छा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसा मैं सोचूं कि जैसा कि गीत भी हमने सुना, प्रार्थना प्रार्थना में लगे रहो और कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और उसकी इच्छा है कि हम परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि ऐसी बहुत खतरनाक और असहनीय परीक्षाएं आ सकती हैं शायद। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और परीक्षा में ना पड़ो। तो इस गीत को कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये परमेश्वर की महिमा। Glory Jesus. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों तेरे जीवन है ये, मैं मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा,
को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। थैंक यू जीसस। एक वचन आया है ग्लोरी जीसस। कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले, अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले। उस गीत को लिखने वाला शायद इस बात को उस लाइन को कि तेरे क्रूस को, उसका क्रूस यदि हम लेना भी चाहें तो शायद ना ले पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कहा था, जो दुख मैं सहने पर हूं वो तुम नहीं सह सकते। इसलिए अपने आप का इनकार करते हुए अपना क्रूस उठाए मेरे हो बोले। तो इसलिए मैंने वहां पर उस लाइन को गा रहा था, और इस कोरस को जब भी मैं गाता हूं तो वहां पर अपना वहां पर ऐड करता हूं। सचमुच में परमेश्वर अपने आप का इनकार और अपने क्रूस को उठाए उसके पीछे हो लेना। सही बात। तेरे क्रूस को ले लेता हूं की जगह अपने क्रूस को ले लेता हूं, और वो क्रूस दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता, फिक्र के हो सकते हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़े। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप जो कमेंट कर रहे हैं ये सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं, और हर परीक्षा में से उभार कर एक योग्य जीवन प्रदान करते हुए अपनी महिमा को लेना चाहते हैं। यस, आमेन, आमेन। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि आज के इस दोपहर के समय में एक बार फिर परमेश्वर ने हमारी मदद किया कि हम कुछ बातों के जरिए आपके अंदर एक नए विश्वास की मजबूती को पैदा कर सके, क्योंकि हम इसी मजबूती के साथ एक दूसरे को सांत्वना देकर या वचन कहकर एक दूसरे के विश्वास की बढ़ोतरी के कारण बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दो भाई यहाँ से मिलकर आपके विश्वास की बढ़ोतरी के कारण बनना चाहते हैं, परीक्षाओं में से आपके जीवन को निकालना चाहते हैं। बहुत सारी तकलीफें आपके जीवन में हो सकती है, पारिवारिक या व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हो सकती है। आप चिंता ना करें, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। ऑलरेडी परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर वास करता है, और वही आत्मा आपके जीवन को कहता है कि आगे बढ़ो, परीक्षा जैसी भी हो उससे निकलने की शक्ति और सामर्थ्य वो प्रदान करेगा। बस तैयार हो जाएं और जागृत रहें और कमर कस लें। क्या बात। समझदारी के साथ जो परमेश्वर ने समझ और ज्ञान और वचन प्रदान किया है उसको लेकर हियाव बांधकर दृढ़ता के साथ बढ़ते रहे। दुनिया की बातें, दुनिया के लोभ कितना भी प्रलोभन दे दे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते हमको लक्ष्य से भटकाने के लिए। बिल्कुल। आमेन। सो परमेश्वर हमारा मददगार है, और उसकी बातें हमारे लिए एक शक्ति और सामर्थ्य को पैदा करती हैं। परमेश्वर में हम आगे बढ़े। यस, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस मुलाकात को यहाँ पर आज समाप्त करेंगे। अगले सप्ताह अगली बार फिर नई बातों के साथ, नई उत्तेजना, नए गीतों के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ रूबरू होने के लिए। मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी प्रार्थना करें। यस, ये हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए आशीष का कारण हो, और आप लोग इसे और भी अधिक लोगों तक शेयर करें। यस यस यस, और भी लोग आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। क्योंकि हम अपनी बड़ाई नहीं, लेकिन चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बड़ाई हो,
और ये काम आप एक छोटे से शेयर से भी कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों तक पहुंचाने में इस प्रोग्राम को मदद कर सकते हैं और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है Amen. इस काम Yes. के लिए। Yes. चलिए Yes. एक छोटी सी प्रार्थना मैं करता हूँ, उसके बाद थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु Glory जी, to God. पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो पिता इस सुंदर संगति के लिए। मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि पिता एक बार फिर से अपने मुख को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख खोलने वाले हो सके प्रभु जी। Yes. और पिता परमेश्वर ये तेरी दया है, तेरी अनुग्रह है, तेरी करुणा है पिता परमेश्वर कि आज एक साथ बैठ करके पिता आज पिता ये लाइव में पिता परमेश्वर दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके Yes, प्रभु जी। प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर तू चाहता है कि पिता हम तेरे सुसमाचार का प्रचार करें और पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करें प्रभु जी। Yes. आज जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं पिता Yes, परमेश्वर, प्रभु। उनके जीवन में तू Yes. अद्भुत कार्य कर यीशु मसीह Amen, नासरी के नाम में। amen, पिता amen. परमेश्वर उनके जीवन में ओ पिता परमेश्वर तेरी yes, आशीषें yes. खुल जाए यीशु यीशु मसीह नासरी के नाम में। yes. पिता परमेश्वर अब्राहम की आशीषें उनके Amen. जीवन में हम खोल देते हैं Hallelujah. यीशु मसीह नासरी के Yes, नाम में। yes, yes. ओ पिता परमेश्वर जिस प्रकार से तूने अब्राहम को आशीष दिया था Amen. पिता परमेश्वर हर एक ऐसे बंदे जो पिता परमेश्वर आज तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु Yes, जी, उनके yes. जीवन में पिता परमेश्वर वही आशीष मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके परिवार में उनके जीवनों में उंडेल देता हूँ Yes, यीशु मसीह के yes, नाम में। Lord. Yes, पिता Lord. परमेश्वर अधिक लोग पिता परमेश्वर और ज्यादा लोग पिता परमेश्वर तेरे इस प्रोग्राम को पिता परमेश्वर Yes. पिता परमेश्वर हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले पर जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये कई लोगों तक पिता परमेश्वर जाए और आशीष का कारण बन जाए Yes, यीशु मसीह प्रभु। नासरी के Yes, नाम में। Lord. पिता Yes, परमेश्वर हम दोनों भाइयों को भी तो आशीष दे प्रभु जी। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर तू हमें यहाँ मिलाता है प्रभु जी और पिता परमेश्वर हम तेरे कार्य को करते हैं प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर आने वाले समय में और भी लोगों के लिए आशीष का कारण बन हाँ, जाए प्रभु यीशु जी। मसीह हाँ, के नाम में। प्रभु। Yes, पिता Lord. परमेश्वर सारी बातों में आदर इज्जत महिमा तुझको देते हैं। इस विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। Amen. 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 Yes. God bless you.